नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज हम आगे बढ़ रहे हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार की श्रृंखला में और प्रस्तुत है इसका द्वितीय अध्याय। पिछले अध्याय में हमने मृत्यु के पश्चात जीव की यात्रा और यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग का परिचय प्राप्त किया था। आज का प्रसंग उसी यात्रा को और अधिक विस्तार से हमारे सामने रखता है। गरुड़ पुराण के इस वर्णन में मृत्यु के बाद पापी जीवात्मा के लिए बताई गई कठिन यात्रा, दुर्गम मार्ग और अनेक प्रकार की यातनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इस प्रसंग में विशेष रूप से वैतरणी नदी का वर्णन सामने आता है, एक ऐसी भयावह सीमा जिसके पार जाने की यात्रा जीव के लिए उसके कर्मों की गंभीरता का बोध कराती है। इस यात्रा में अनेक नगरों और कठिन पड़ावों का उल्लेख है। जीव अपने पूर्व कर्मों को स्मरण करता है और उन कर्मों के परिणामों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी क्रम में पिंडदान और तर्पण की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृतक की परलोक यात्रा से जोड़ा गया है। लेकिन इस पूरे प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? क्या यह केवल मृत्यु के बाद की भयावह यात्रा का वर्णन है, या फिर इसके माध्यम से मनुष्य को जीवन में ही धर्म, दान, सदाचार और सत्कर्म का महत्व समझाने का प्रयास किया गया है? आइए गरुड़ पुराण सारोद्धार के इस द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कर्मों की छाया मृत्यु के बाद की यात्रा को किस प्रकार प्रभावित करती है? आइए आरंभ करते हैं। जरा सोचिए, आप एक अनजान सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। आसमान से एक नहीं बल्कि पूरे 12 सूरज एक साथ आग बरसा रहे हैं। बाप रे। प्यास से आपका गला एकदम सूख रहा है, लेकिन मीलों तक पानी की एक बूंद भी नहीं है जी। और अचानक उसी चिलचिलाती धूप के बीच बर्फीली हवाएं आपकी हड्डियां कँपाने लगती हैं। आप भागना चाहते हैं, लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं है। हाँ, वो यथार्थ बन चुका है। बिल्कुल। और सबसे भयानक बात तो ये है कि ये खौफनाक रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने ही कर्मों ने डिजाइन किया है। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ इंसान अपना पूरा नियंत्रण खो देता है। जब हम जीवन में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पैसा, हमारा प्रभाव या हमारे रिश्ते हमें हर मुसीबत से बचा लेंगे। सही बात है। लेकिन मृत्यु के बाद वो सारा जो बाहरी आवरण है ना, वो छिन जाता है। तो मतलब बचता क्या है फिर? बचता है तो सिर्फ आत्मा शुद्ध मनोवैज्ञानिक और नैतिक बोझ, जो अब एक भौतिक यथार्थ में बदल चुका है। ये कल्पना सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि ये इंसान के अहंकार को पूरी तरह झकझोर कर रख देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से हम आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय पर ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये कोई मरने के बाद की हॉरर स्टोरी या भूत प्रेत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की एक बहुत ही कड़ी बल्कि मैं कहूँगा एक क्रूर समीक्षा है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। यहाँ मैं श्रोताओं को ये भी साफ कर दूं कि हम किसी धार्मिक मान्यता का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं। जी, हम सिर्फ पाठ का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उस प्राचीन टेक्स्ट में जो विचार दिए गए हैं उन्हें समझना है। तो आज हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे, विशेष रूप से यम मार्ग, यानी वो रास्ता जिस पर शरीर छोड़ने के बाद चलना पड़ता है। और वो कुख्यात वैतरणी नदी भी। हाँ, वैतरणी नदी। और वो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट कि कैसे धरती पर रह गया परिवार उस पार जा रही आत्मा को एक केयर पैकेज भेजता है। इस पूरी चर्चा में जो बात श्रोताओं को सबसे ज्यादा चौंकाएगी वो ये है कि ये प्राचीन पाठ मृत्यु के बारे में कम और मानव मनोविज्ञान के बारे में ज्यादा बात करता है। हाँ, ये हमें बताता है कि हमारे अंदर का पछतावा, हमारे दबी हुई हिंसा मृत्यु के बाद कैसे एक लैंडस्केप का रूप ले लेती है। तो चलिए सीधे उसी लैंडस्केप यानी यम मार्ग पर कदम रखते हैं। ये रास्ता कोई साधारण हाईवे नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, विश्राम के लिए कोई छाया नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि प्रलय काल की तरह 12 सूर्य एक साथ तप रहे हैं।
और फिर रास्ते में अचानक कांटे आ जाते हैं, सांप, शेर, बाघ और बिच्छू आत्मा पर हमला कर देते हैं। मुझे तो ये किसी भयानक वीडियो गेम के अल्टीमेट ऑब्स्टिकल कोर्स जैसा लगा। लेकिन यहाँ एक कैच है। क्या? ये जो बाधाएं हैं ना, ये रैंडम या यादृच्छिक नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो एक पल में चिलचिलाती धूप और दूसरे ही पल हड्डियों को गला देने वाली बर्फीली हवा। हाँ, वो तो है। ये उस मानसिक उथल-पुथल का सटीक प्रतीक है जो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों के लिए पैदा की होगी। ये पूरा पर्यावरण उस इंसान की अपनी ही चेतना का विस्तार है। रुको, तो आप ये कह रही हैं कि ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है जिसे हम किसी मैप पर ढूंढ सकें? जी। ये हमारे अपने ही पापों का, हमारे अपराध बोध का भारी बोझ है जो इस डरावने रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल। प्राचीन दर्शन में भौतिक और सूक्ष्म के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। अच्छा। ये जो आग, पत्थर, जंगली जानवर हैं, ये उन क्रोध, लालच और हिंसा के प्रतीक हैं जो इंसान ने जीवन भर अपने भीतर पाले थे। बाप रे। जब मृत्यु के बाद भौतिक शरीर का कवच हट जाता है तो वह आंतरिक हिंसा बाहर आ जाती है और आपको उसी का सामना करना पड़ता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसी रास्ते पर एक और जगह आती है जिसे असीपत्र वन कहा गया है। हाँ, असीपत्र वन। ये 2000 योजन में फैला हुआ एक विशाल जंगल है जहां भयंकर जंगल की आग लगी है। वहां कौवे, उल्लू, गिद्ध और वज्र जैसी कठोर चोंच वाले पक्षी आत्मा को नोचते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं आपकी बात को यहाँ लागू करूं तो असीपत्र का मतलब है तलवार जैसे पत्ते। जी। तो क्या ये उन चुभने वाले शब्दों या उस जुबानी हिंसा का प्रतीक है जो हम जीवन भर दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जो तलवार जैसे पत्ते वाले पेड़ हैं, ये कोई प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये उन तीखे चुभने वाले तानों, गालियों और उस मानसिक प्रताड़ना का मूर्त रूप है जो व्यक्ति ने जीवन में दूसरों को दी थी। ओह, मतलब जो बोला वही काट रहा है। हाँ, जिन शब्दों से आपने दूसरों को काटा था वे अब तलवार के पत्ते बनकर आपको काट रहे हैं। इसी तरह रास्ते में जलता हुआ कीचड़, जोंकों से भरे तालाब और अंगारों की बारिश का सामना करना पड़ता है। ये सब आपके ही किए गए कर्मों का बाउंस बैक है। मतलब आप वस्तुतः अपने ही बनाए हुए नर्क से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस यातना भरे रास्ते पर चलते हुए आत्मा एक ऐसी सीमा पर पहुंचती है जो शायद पूरे सफर में सबसे खौफनाक है। वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी नदी। और इसे पढ़ के मुझे लगा कि ये नदी सिर्फ एक बाधा नहीं है, बल्कि ये आत्मा के अंदर गहरे छुपे पछतावे को एक झटके में ट्रिगर कर देती है। वैतरणी का जो वर्णन है ना, वो पूरे भारतीय साहित्य के सबसे जीवंत और प्रतीकात्मक हिस्सों में से एक है। ये पछतावे की चरम सीमा है। मैं इसका थोड़ा दृश्य खींचता हूँ ताकि हमारे श्रोता समझ सके कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल। ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पीब यानी मवाद और उबलते हुए रक्त से भरी है। इसके किनारे मिट्टी के नहीं बल्कि हड्डियों के विशाल ढेरों से बने हैं। बहुत ही भयावह दृश्य है। हाँ, और नदी में घड़ियाल, जोंक और भयानक जीव खचाखच भरे हैं। लेकिन जो सबसे विचलित करने वाली बात है वो ये कि प्यास के मारे तड़पती हुई आत्माएं जब पानी नहीं पाती तो वे उसी नदी का उबलता हुआ खून पीने लगती हैं। ये दृश्य हताशा और मानवीय पतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। कैसे? ये दिखाता है कि जब इंसान अपने विवेक और धर्म को त्याग देता है तो उसकी भूख और प्यास उसे किस निम्न स्तर तक ले जा सकती है। ये उस अंधेरा गर्दी का प्रतीक है जहां इंसान अपने फायदे के लिए किसी का खून चूसने से भी पीछे नहीं हटता था। और अब उसे सच में खून ही पीना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही कर्मों का फल है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार आता है, नाविक, जिसे कैवर्थ कहा गया है। हाँ, कैवर्थ। अब ये नाविक कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं है जो पैसे लेकर आपको नदी पार करा देगा। वो अपनी नाव केवल तभी लाता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन में दान किया हो, विशेष रूप से वैतरणी गोदान। जी। और अगर आपने जीवन में कोई दान नहीं किया है तो वो आपके मुंह में एक बड़ा सा लोहे का कांटा फंसाता है और आपको ठीक वैसे ही खींचता है जैसे कोई मछुआरा मछली को कांटे में फंसाकर खींचता है। यहाँ हमें रुककर ये समझना होगा कि दान का असली मतलब क्या है। हाँ, बताइए। दान को अक्सर हम सिर्फ एक कर्मकांड या किसी मंदिर में कुछ पैसे दे देने तक सीमित कर देते हैं,
लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो दान का अर्थ है वितरण, मतलब बांटना। हाँ, बांटना। ये समाज, प्रकृति और पशुओं के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मतलब मैं जीवन भर नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता रहा, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाता रहा, अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करता रहा, और अंत में यमदूत मुझसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, वे पूछ रहे हैं कि मैंने किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाया या नहीं। बिल्कुल। ये तो मेरा पूरा रेज्यूमे ही पलट गया यार। यही तो इसका सबसे बड़ा तमाशा है। पापी जब नदी के किनारे विलाप करते हैं तो यमदूत उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कहाँ है तुम्हारा धन, कहाँ है तुम्हारी पत्नी और परिवार, तुम्हारा वो सारा नेटवर्क, यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जीव सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगता है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा जहाँ यमदूत पूछते हैं कि क्या तुमने निर्जल स्थानों पर प्यासे जानवरों के लिए जलाशय या तालाब बनाए, क्या तुमने अपने जीवन साथी का सम्मान किया? जी। मतलब रुको, ये कोई परलोक का डरावना नक्शा नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा इकोलॉजिकल और सोशल मैनिफेस्टो है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। ये मृत्यु के बारे में है ही नहीं, ये जीवन जीने की कला है। वाह। यह बता रहा है कि एक सार्थक जीवन वो है जिसमें करुणा हो, परोपकार हो और अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो। सही बात है। जब आप ये सब नहीं करते तभी वैतरणी नदी आपको खौलती हुई और भयानक नजर आती है। जो व्यक्ति करुणावान है, जिसने दूसरों की प्यास बुझाई है, उसके लिए यह वैतरणी कोई खौफनाक नदी नहीं बल्कि आसानी से पार करने योग्य एक शांत धारा बन जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है। मतलब अगर मैंने अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो मैं वस्तुतः अपना खुद का नर्क बना रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा का अहंकार तो पूरी तरह टूट गया, लेकिन ये रातों रात मोक्ष पाने जैसी स्थिति तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड यानी एक टाइम बाउंड प्रक्रिया शुरू होती है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पृथ्वी के कैलेंडर से है। जी, ये इस पूरी यात्रा का सबसे तकनीकी और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे गहरा हिस्सा है। ये एक ऐसा टाइमलाइन है जो जीवित और मृत के बीच के संबंध को अनुष्ठानों के माध्यम से जोड़े रखता है। तो चलिए इस 12 महीने के यात्रा कार्यक्रम यानी इटिनरी को डिकोड करते हैं। जी। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शुरुआती 17 दिन तक वायु के वेग से बिल्कुल अकेले अंधाधुंध भागती है। फिर 18वें दिन वो एक जगह पहुंचती है जिसे सौम्यपुर कहा गया है। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की एक शांत नदी है और एक बहुत ही सुंदर बरगद का पेड़ है। बिल्कुल। यहाँ यमदूत उसे पहली बार थोड़ा आराम करने देते हैं और यहीं पर बैठकर आत्मा पहली बार अपने परिवार को याद करके फूट फूट कर रोती है। और आपको पता है ठीक इसी समय क्या होता है? क्या? ठीक इसी समय उसे धरती से परिवार द्वारा दिया गया पहला मासिक पिंड यानी वो भोजन प्राप्त होता है। अब इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। ये मुझे किसी कॉस्मिक रिले रेस जैसा लगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब धरती पर परिवार जो भोजन या पिंड दे रहा है वो एक उमा केयर पैकेज की तरह है, और ये केयर पैकेज एकदम सही समय पर जैसे जीपीएस ट्रैकिंग हो उस विशिष्ट स्टेशन पर पहुंचता है जहां आत्मा उस वक्त पहुंचने वाली है। ये केयर पैकेज वाली उपमा बहुत ही सटीक है। शुक्रिया। 17 दिन की भयंकर भागदौड़ और कंफ्यूजन के बाद आत्मा को पहली बार रुकने और ये महसूस करने का समय मिलता है कि वो सच में मर चुकी है। और उसी समय धरती पर परिवार भी 1 महीने का श्राद्ध कर रहा होता है। ये पूरा 12 महीने का चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। कैसा सवाल? अगर हम इसे मृत्यु प्राप्त कर चुकी आत्मा के नजरिए से ना देखकर पीछे छूट गए जीवित परिवार के नजरिए से देखें तो हमें क्या दिखता है? मुझे तो लगता है कि ये टाइमलाइन मरे हुए व्यक्ति से ज्यादा जिंदा लोगों के लिए डिजाइन की गई थी ताकि वे पागल ना हो जाएं। 100% सही। प्राचीन मनुष्यों ने शोक मनाने की प्रक्रिया यानी जो ग्रीविंग प्रोसेस है उसको बहुत गहराई से समझा था। हाँ। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो परिवार तुरंत उस दुख से बाहर नहीं आ सकता जी। इसलिए उन्होंने हर महीने एक अनुष्ठान, एक चेक पॉइंट रख दिया ताकि उन्हें लगे कि वो कुछ कर रहे हैं। जी। इससे परिवार को ये तसल्ली मिलती है कि वे अभी भी उस आत्मा की मदद कर रहे हैं। मतलब ये उन्हें अपनी भावनाओं को चैनल करने, धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करने और पूरे 1 साल के अंतराल में सामान्य जीवन में वापस लौटने का एक ढांचा प्रदान करता है।
ये तो एक मास्टर क्लास लेवल की ग्रीफ काउंसलिंग है। बिल्कुल। और जैसे जैसे धरती पर परिवार अपने दुख से धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है, उसी समय आत्मा भी धीरे धीरे अपनी सांसारिक मोहमाया से कट रही होती है। दोनों का सफर एक साथ समानांतर चल रहा है। ये सच में ब्रिलियंट है। जी। अब इस यात्रा के दौरान आत्मा कई अजीबोगरीब नगरों से गुजरती है। मैं यहाँ सारे नगरों की लिस्ट तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ नगरों का नाम और वहां जो होता है वो मुझे बहुत खटका। जैसे दूसरे महीने में आत्मा सौरीपुर पहुंचती है, जहां का राजा जंगम है, जो साक्षात काल यानी टाइम का रूप है। हाँ, काल का रूप होने का अर्थ है कि यहाँ आत्मा को समय की असली कीमत समझ जाती है। वो कैसे? जीवन में हम समय कैसे बर्बाद करते हैं, यह सोचकर कि हमारे पास बहुत वक्त है। सौरीपुर में काल से सामना होना ये बताता है कि अब समय खत्म हो चुका है। ओह, और इसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक पड़ाव आता है। कौन सा? 9वें महीने में आत्मा एक नगर पहुंचती है जिसका नाम है नाना क्रंदनपुर। मैंने इसका मतलब ढूंढने की कोशिश की। नाना मतलब कई और क्रंदन मतलब रोना, राइट? बिल्कुल सही। वहां आत्मा दूसरों को भयानक दर्द में रोते और चिल्लाते हुए देखती है, और उन्हें देखकर उसका अपना हृदय भी भर आता है और वो खुद भी जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या है? क्या ये सहानुभूति का कोई जागरण है? यही इस जगह का पूरा उद्देश्य है। आप सोचिए, जीवन काल में इंसान अक्सर दूसरों के दुख को देखकर मुंह फेर लेता है। हाँ, हम सब करते हैं। वो संवेदनहीन हो जाता है। लेकिन ननाक्रंदपुर में जब आत्मा दूसरों को तड़पते देखती है तो वो अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों के लिए रोती है। ये जीवन में कभी न जगाई गई सहानुभूति का एक क्रूर जागरण है, एक तरह का कठोर रिहैबिलिटेशन। यहाँ उसे एहसास कराया जाता है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। गजब। मतलब जो एम्पैथी आपने जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं की, वो आपको मौत के बाद 9वें महीने में जबरदस्ती सिखाई जा रही है। जी बिल्कुल। इसके बाद 11वें महीने में वो रौद्रपुर पहुंचती है। रौद्र यानी भयंकर क्रोध का नगर। फिर पयोवर्षण, जहां काले बादल छाए रहते हैं, और अंततः 12वें महीने में वो शीताढ़्य नगर पहुंचती है। शीताढ़्य नगर? हाँ। ये नगर बर्फ से भी 100 गुना अधिक ठंडा है। यहाँ भूख और उस चुभने वाली ठंड से तड़पता हुआ जीव हर दिशा में देखता है और अपने परिवार को याद करता है कि शायद कोई आकर उसे इस दुख से निकाल ले, लेकिन कोई नहीं आता। ये वो बिंदु है जहां आत्मा का पृथ्वी से अंतिम मोह भंग होता है। अच्छा, शीताढ़्य नगर की वह भयानक ठंड उन कट चुके संसारिक रिश्तों की ठंडक का प्रतीक है। बाप रे। 12वें महीने तक आते आते धरती पर परिवार का शोक लगभग खत्म हो रहा होता है और यहाँ आत्मा को ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब वो पूरी तरह अकेली है, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। ये तो बहुत ही अकेलापन महसूस कराने वाला विचार है। जी। लेकिन इसी अकेलेपन के साथ हम इस यात्रा के निष्कर्ष और अंतिम पड़ाव पर आते हैं। 1 साल की उस लंबी, थका देने वाली और अहंकार को तोड़ देने वाली यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंचती है, बहुभीतिपुर। हाँ, वर्ष के अंत में यमलोक के निकट बहुभीतिपुर यानी महान भय का नगर। वहां पहुंचकर एक बहुत ही अजीब घटना होती है। जी। आत्मा को अपने पुराने स्वरूप को, जिसे हाथ भर का शरीर कहा गया है, उसे पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। हाँ, वो शरीर जो उसने यात्रा की शुरुआत में धारण किया था, जो उसके पिछले जन्म का एक छोटा सा अवशेष था, उसे अब हमेशा के लिए छोड़ना ही होता है। और इसके बाद जो होता है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। बताइए। कर्मों का अंतिम फल भोगने के लिए आत्मा एक अंगूठे के आकार का वायु स्वरूप शरीर धारण करती है, जिसे यातना देह या अंगुष्ठ मात्र देह कहा गया है। बिल्कुल। और इसी अंगूठे के आकार में वो यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश करती है, जो कि पापियों के लिए है। जी। रुको, मतलब आप जीवन भर जिम गए, आपने 6 पैक एब्स बनाए, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने, अपने लुक्स पर लाखों खर्च किए, और अंत में आपकी पूरी हस्ती एक अंगूठे के आकार में सिमट गई। ये तो इंसान के फिजिकल अपीयरेंस और अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा है यार। यही इसका सबसे गहरा प्रतीकवाद है। पूरे जीवन इंसान अपने शरीर, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत और
अपनी सामाजिक हैसियत का अहंकार करता है। सही बात है। वो खुद को दुनिया का केंद्र मानता है, लेकिन जब अंत समय आता है तो वो सब कुछ छिन जाता है। ये जो अंगुष्ठ मात्र शरीर है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड के सामने अपने अहंकार के बिना इंसान कितना छोटा, कितना सूक्ष्म और कितना कमजोर है। ये यातना दे कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ये केवल और केवल आपके द्वारा अर्जित किए गए कर्मों का कंडेंसेशन यानी संघनन है। कंडेंसेशन ये वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी कई गीगाबाइट की फाइल को जिप कर दिया जाए। बिल्कुल सही उपमा है। बाहरी फोल्डर, आपका नाम, आपकी शक्ल, आपका पैसा, आपका रुतबा सब डिलीट हो गया। बस वो कोर डेटा बचा है जो आपके असली कर्म है, और वो जिप फाइल सिर्फ अंगूठे के आकार की है। जी, सिर्फ अंगूठे के आकार की। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटना चाहें तो ये स्पष्ट है कि गरुड़ पुराण की ये यात्रा सिर्फ हमें डराने या रात की नींद उड़ाने के लिए नहीं लिखी गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें डराती जरूर है, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही है। इसका एकमात्र मकसद हमें नींद से जगाना है। यह हमें याद दिलाता है कि निस्वार्थ कर्म, करुणा और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जैसे दान देना। हाँ, जैसे दान देना, परोपकार करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, अपने पर्यावरण की रक्षा करना, यही वो असली चीजें हैं जो जिप फाइल में सेव होती हैं। बाकी सब क्रैश हो जाता है। हाँ, बाकी सब कुछ क्रैश हो जाता है। ये हमें आज अभी एक सचेत और जिम्मेदार जीने की प्रेरणा देता है। हम अपना पूरा जीवन उन चीजों को इकट्ठा करने में बिता देते हैं जिन्हें हम वैतरणी के इसी पार छोड़ जाने वाले। हम उन चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में उस यात्रा में हमारी नाव बन सकती थी। बहुत ही गहरी बात कही आपने। हाँ, तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा विचार जो शायद आज रात आपको सोने न दे, लेकिन कल सुबह आपको एक बेहतर इंसान जरूर बना दे। बिल्कुल। जरा सोचिए, मृत्यु के बाद जब सब कुछ छिन जाता है, आपका परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, यहां तक कि आपका ये खूबसूरत शरीर भी, तो आप सिर्फ एक अंगूठे के आकार के यातना देह में सिमट जाते हैं। अगर वो अंगूठे के आकार का शरीर, वो छोटी सी जिप फाइल केवल और केवल हमारे शुद्ध कर्मों से बनी है जी, तो ईमानदारी से खुद से पूछिए, आज अभी इसी पल आपके उस अंगूठे के आकार के असली स्वरूप में क्या क्या भरा हुआ है। सोचने वाली बात है। अगर आज उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या उसमें से करुणा, प्रेम और दूसरों की भलाई के लिए किए गए काम निकलेंगे, या फिर उसमें सिर्फ वही बेकार का अहंकार और स्वार्थ भरा है जो अंततः वैतरणी नदी के किनारे राख बन जाएगा। इस पर विचार कीजिएगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार के द्वितीय अध्याय में वर्णित यमलोक की यह कठिन यात्रा हमें जीवन के एक अत्यंत गंभीर सत्य की ओर संकेत करती है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु हैं। वैतरणी नदी, दुर्गम मार्ग, विभिन्न नगर और यातनाओं का यह वर्णन हमें अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रसंग में पिंडदान और तर्पण का उल्लेख भी विशेष महत्व रखता है। यह परंपरा केवल मृतक के प्रति कर्तव्य की भावना को व्यक्त नहीं करती, बल्कि जीवित व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और उत्तरदायित्व का स्मरण भी कराती है। यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं और मार्ग की कठिनाइयां एक गहरा संदेश देती हैं। सांसारिक मोह क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव अत्यंत गहरा माना गया है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के भय में नहीं, बल्कि जीवन की सार्थकता में देखने के लिए प्रेरित करता है। धर्म का पालन करें, सदाचार को जीवन का आधार बनाएं, सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करें, और अपने प्रत्येक कर्म को विवेक के साथ करें, क्योंकि परलोक की चिंता करने से पहले इस लोक में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण साधना है।
इसी विचार के साथ आज के इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रसंग में गरुड़ पुराण सारोद्धार के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य। नमस्कार।